और इस बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीएम आवास पर मिशन निरामया का कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी। मऊ शामली में निजी कॉलेज में होगी स्थापना। वहीं कॉलेजों की स्थापना को लेकर अनुबंध पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मैंकेश्वर शरण सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम आवास पर मिशन निरामया का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहीं मऊ शामली में निजी कॉलेज की होगी स्थापना। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो टीएन मिश्रा, सीएम आवास पर आज मिशन निरामया का कार्यक्रम होने जा रहा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या है ये मिशन निरामया और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? मिशन निरामया क्या है, जो नर्सिंग चिकित्सा सेवाएं हैं उनमें सुधार और इसको जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनकी सेवाओं को लेकर के बेहतरी को लेकर के बनाया गया था। पिछले साल मिशन शुरू हुआ था और इसके बाद ये पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। अब इससे क्या है कि नर्सिंग जो ट्रेनिंग स्कूल हैं वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं और उनकी रेटिंग क्या है, उसके पैरामेडिकल स्टाफ की रेटिंग, नर्सिंग की स्टाफ की रेटिंग और उसकी गुणवत्ता में सुधार, इस काम के लिए मिशन निरामया बना। अब आज क्या है कि इसी के लेकर के जो QCI जिनकी एजेंसी है जो उसकी मानक तय कर रही थी और उसकी मानक में साल भर में क्या हुआ है, तो इसको लेकर के आज जो है फिर जो एग्रीमेंट होगा और उनको तय किया जाए, सीएम के सामने डिस्कस होगा कि कितना सुधार हुआ है। जब शुरू हुआ था मिशन निरामया और आज जब 1 साल करीब पूरा होने वाला है तो क्या असर आया इसमें। इसके साथ जो है सीएम मऊ और शामली में निजी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी जो स्थापना को लेकर के अनुबंध करेंगे और ये काम भी किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। सीएम की इस विजन को लेकर के लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य सेवाओं पर जो जोर दे रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग में जहां भी जाएं बेहतर सुविधा मिले और सरकारी संस्थानों में उनका इलाज सही हो सके। लेकिन मिशन निरामया यहाँ तक बात है तो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को काम करने के तरीके से, उनको सुविधाओं को कैसे मरीज से व्यवहार करें, मरीज की उनको कोई शिकायत न हो, इन सब लेकर के जो मिशन निरामया बना था ये काफ़ी कुछ सफल माना जा रहा है कि शिकायतों की संख्या बहुत घटी है। जी बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो लगभग कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? ये 11 बजे से कार्यक्रम जो है सीएम आवास में शुरू होगा और इसमें जो स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी, डिप्टी सीएम ये मौजूद रहेंगे और इसके बाद सबसे अधिक जो इसमें जीव चिकित्सा सुविधाओं में सुधार पर चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए इस पर भी सीएम का फोकस होगा और इसके बाद सीएम जो सुझाव देंगे उसको भी अधिकारी लागू करने की कोशिश करेंगे। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मिशन 2024 के लिए बीजेपी की यूपी पर खास नजर है और प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी स्वाट प्लानिंग में जुटी हुई है। हर लोकसभा सीट के साथ ही उसके तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से प्लान तैयार हो रहा है और हर लोकसभा सीट के हिसाब से वहां पार्टी की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को इस प्लान में शामिल किया गया है। इसी आधार पर भाजपा हर सीट पर चुनावी तैयारियों का खाका खींचेगी और एक और पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के जरिए विभिन्न वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर स्वार्थ रणनीति भी तैयार की जा रही है। इसी प्लान के जरिए पार्टी अपनी ताकत और कमजोरी का आंकलन करेगी ताकि समय रहते हुए खतरों को भांपा जा सके और कमजोरियों को दूर किया जा सके। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून सत्र इस बार शुरू हो सकता है और मानसून सत्र में सरकार अन्न पूरक बजट लेकर आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई अध्यादेश और महत्वपूर्ण विधेयक भी इसमें पास किए जा सकते हैं और संसदीय कार्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है संसदीय कार्य की। वहीं 4 से 5 दिनों का होगा ये मानसून सत्र। तो अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून सत्र शुरू हो सकता है। वहीं सीएम की अनुमति के बाद हो सकता है पेश। वहीं अनूप जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो अनूप, अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, शुरू हो सकता है, तो क्या लगता है कि इस बार का मानसून सत्र किस तरह से खास होगा, किस तरह से अलग होगा? और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी है, ये भी पास हो सकता है और इसे भी सरकार लेकर आएगी, तो किस तरह से खास होने वाला है ये मानसून सत्र?
देखिए, अगस्त के पहले सप्ताह में माना जा रहा है कि जो सत्र की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि लगातार तैयारियां चल रही थी। अब सत्र से पहले कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के सहमति से प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए जाएगा, और जब राज्यपाल इस शीतकालीन उस पर मोहर लगाएंगे बजट सत्र को लेकर के, उसके बाद बजट का निर्धारित होगा कितने दिन का बजट होने वाला है। इस सत्र होने वाला है। इस सत्र में अनुपूरक जो बजट है वो सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले जब सत्र हुआ था, अनुपूरक बजट पेश हुआ था, तो सबसे ज्यादा अब तक की उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट था। इस बार देखना होगा, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही कि पिछले अनुपूरक बजट से एक बड़ा बजट इस बार पेश किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो सरकार की 2024 में जब योगी की सरकार दोबारा बनी थी, उस समय जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, तो सरकार की कोशिश रहेगी कि जो भी संकल्प पत्र में वादे रह गए हैं जनता से, वो इसी अनुपूरक बजट में समाहित हों, क्योंकि आगामी 2024 के चुनाव में जाना है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार की जो प्लानिंग है कि जो जनता से किए गए वादे जो संकल्प पत्र में हैं वो पूरे किए जाएं, और यही वजह है कि ये सत्र बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता है। 4-5 दिन का ही जो उम्मीद लगाई जा रही, 4-5 दिन का सत्र होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हंगामेदार होने वाला है। जब कभी बजट सत्र कभी या फिर शीतकालीन जो सत्र होता है वो छोटा होता है, तो इसी प्रकार से हंगामेदार होता है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के कोशिश करेगी कि सरकार को घेरने को लेकर। हालांकि विपक्ष से कई नेताओं से मेरी बात भी हुई है, तो उनका कहना है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई जाएगी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय यूसीसी को लेकर भी कहीं न कहीं विपक्ष इस बार हमलावर होता नजर आएगा। जाति जनगणना को अभी एक मुद्दा बन सकता है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जहां हमलावर होगा, तहां सरकार कोशिश करेगी कि सबसे बड़ा बजट पेश करे और अध्यादेश जो भी हैं वो इसी उसमें सत्र में पास कराए जा सके। बिल्कुल अनूप, तो यूपी के विधानसभा सत्र की बात की जाए, मानसून सत्र की बात की जाए और ये हंगामेदार ना हो तो ये कहना काफी मुश्किल होगा। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इस मानसून सत्र में कुछ महत्वपूर्ण अध्यादेश और कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पास होने हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, ऐसे तो और गिनाए जाए तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो जनहित से जुड़े हैं अध्यादेश हैं या फिर उनको सरकार कोशिश करेगी कि इसमें लाने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल उम्मीद ये लगाई जा रही कि जिस तरीके से विपक्ष इस बार हंगामे का प्रयास करेगा, लेकिन उतना ही सरकार कोशिश कर रही है कि सबसे बड़ा बजट इस बार अनुपूरक बजट पेश किया जाए, ताकि आगामी जो 2024 का चुनाव है उसके पहले सरकार की जो भी संकल्प पत्र के वादे हैं वो इसी अनुपूरक बजट में समाहित हो जाएं। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक का आज प्रयागराज दौरा है। वहीं इस दौरान सुरेश खन्ना, जसवंत सिंह सैनी का भी आज प्रयागराज दौरा होने वाला है। विभागीय अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हुए नजर आएंगे और सभी अलग अलग समय पर बैठक करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सभी मंत्री नंदी को पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी देंगे, बधाई देते हुए भी नजर आएंगे। वही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक का प्रयागराज दौरा रहने वाला है। सुरेश खन्ना, जसवंत सिंह सैनी का भी दौरा है प्रयागराज का। और इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ सबकी अलग अलग बैठक है, अलग अलग समय पे। और सभी जो अधिकारी हैं, सभी जो नेता हैं, वो अलग अलग समय पर बैठक करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज से सैयद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो सैयद, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक का प्रयागराज दौरा है, साथ ही साथ सुरेश खन्ना, जसवंत सिंह सैनी भी प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। इनके दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं इसको बता दें, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई यहाँ पर मंत्री सांसदों का आज जमावड़ा रहेगा। आज इन सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संग बैठक करेंगे।
तो सुरेश खन्ना भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, अलग अलग समय पर सभी बैठक करेंगे। और साथ ही आज पुनर्प्राप्त मंत्री नंदी का जन्म दिवस है, जहां पर ये सारे नेता और मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि आज से 10 साल पहले मंत्री नंदी पर रिमोट बम से आरडीएक्स के द्वारा हमला कराया गया था, जिससे वे 7 दिन कोमा में थे और 7 दिन के बाद करीब 7 महीना अस्पताल में इलाज पर थे और आज ही के दिन उन पर हमला हुआ था। इसीलिए वे आज पुनर्प्राप्त जन्म दिवस मनाते हैं और मनोकामना मंदिर में वे रुद्राभिषेक करते हैं, जिसमें सभी मंत्री और नेता और डिप्टी सीएम यहाँ शामिल होंगे कार्यक्रम में। जी मनीषा, बिल्कुल सही है। तो एक बड़ा वीआईपी मूवमेंट देखने वाला है इस वक्त प्रयागराज में, तो इनके दौरे के मद्देनजर क्या कुछ वहां पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, यातायात व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी मनीषा, बता दें कि जिस तरह से कार्यक्रम है तो पूरा ये पुराने शहर में मंत्री नंदी के आवास के स्थित समीप में मनोकामना मंदिर है, जिसके आसपास पहले से ही तैयारियां कर ली गई है। ट्रैफिक व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम होंगे। ऐसे में यहाँ पर पुलिस के नौजवान और कमांडो वगैरह भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, सही है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव की बधाई भी देंगे। वहीं भूपेन्द्र चौधरी, ब्रजेश पाठक का आज प्रयागराज दौरा। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।